गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि आप इस बात को ध्यान में रखें, आदर्श विलयन वही होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। ठीक है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर यानी सभी सांद्रताओं पर क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन दो आदर्श विलयन की जो गुण होते हैं, दो अन्य गुण भी होते हैं, यानी कि अन्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। यानी कि जब हम मिश्रण को तैयार कर रहे होंगे, जब मिश्रण को हम बनाएंगे, जब किसी पात्र में हम मिश्रण को बनाएंगे, इसमें हमने दो पार्ट लिए, एक तो ए वाला पार्ट ले लिया और दूसरा बी वाला पार्ट ले लिया। जब हम इसमें दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो दोनों पार्ट के मिलने से क्या होगा, हमारी जो ऊष्मा एंथैल्पी जो चेंज रहेगी वो क्या रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी, नो चेंज रहेगी। यानी एंथैल्पी ऊष्मा का जो मान रहेगा वो जीरो रहने वाला है, और ना ही उनके दोनों अवयवों के, ये जो दोनों अवयव हैं, अवयवों के आयतन में अंतर आने वाला है। वी क्या होता है? वी होता है आयतन। ठीक है, वी होता है आयतन, ना ही आयतन में अंतर आने वाला है। यानी आयतन भी क्या रहने वाला है? शून्य रहने वाला है। और एच, डेल्टा एच जो होती है वो क्या होती है? ऊष्मा होती है, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा होती है। आगे बढ़ते हैं। अनादर्श विलयन, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। यानी ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम अनादर्श विलयन कहने वाले हैं, और जो राउल्ट के नियम पर, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम पर क्या करेगा, पालन करेगा, उसको हम आदर्श विलयन कहने वाले हैं। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम होता है। यदि विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है, यदि यह अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, और यदि यह कम होता है तो यह ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। अभी हम आगे समझेंगे कि धनात्मक विचलन क्या है, धनात्मक विचलन क्या है और ऋणात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बात करें धनात्मक विचलन की, तो राउल्ट के नियम से यदि यदि राउल्ट के नियम से यदि विलयन का वाष्प दाब उच्च होता है, ठीक है, यानी विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, उच्च होगा, तो विलयन जो होगा धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। राउल्ट के नियम से यदि विलयन का वाष्प दाब उच्च होता है तो विलयन धनात्मक विचलन को दर्शाता है। यानी कि आप इसमें कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व है वो आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर्व, ये कर्व जो है ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व है, यहाँ पे ये वाला कर्व है, ये जो कर्व दिख रहे हैं वो उठते हुए, यानी कि जब आप ऐसे समझें कि जब किसी पात्र में हम पानी को गर्म किया करते हैं और उसके ऊपर क्या, एक प्लेट रख देते हैं, तो जब वो हीट होता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो वाष्प क्या करती है, उस पात्र पर रखी प्लेट को ऊपर की ओर धक्का देने लगती है। ठीक है, तो प्लेट का धक्का देना क्या है, धनात्मक विचलन। ठीक है, तो यही जो गुण है वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, धनात्मक विचलन को शो करेगा। ठीक है, ये जो कर्व नीली लाइन से कर्व जो दिखाई दे रहे हैं वो धनात्मक विचलन को, याद रखने का कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। जो
यदि विलयन का वाष्प दाब उच्च होता है तो धनात्मक विचलन दर्शाएगा विलयन, और यदि विलयन क्या है, विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। आगे ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से यदि विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। यदि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उसको वेपर बनने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, तो वो किस विचलन को शो करेगा, ऋणात्मक विचलन को। जैसे मैंने एक बर्नर लिया और एक बर्नर के माध्यम से यहाँ पे मैंने एक बर्नर ले लिया और इस बर्नर पर मैं कुछ गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ और इसमें जो वाष्प है वो ऊपर की ओर गमन नहीं हो रही है, और जब गमन नहीं हो रही है तो हमारा जो कर्व होगा, जो ये प्लेट होगी, ये जो प्लेट होगी वो ऊपर की ओर नहीं उठेगी, तो क्या होगा कि वाष्प ऊपर की ओर, यानी वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो इस विचलन को जो कहेंगे हम ऋणात्मक विचलन कहेंगे। राउल्ट के नियम से यदि कोई विलयन ऐसा है जिसका वाष्प दाब क्या है, कम है, तो उस विलयन को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन बोला जाएगा, ऋणात्मक विचलन। आगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म अधिकांशतः आया करता है, इसको भी आसानी से समझ लेंगे। विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी विलयन में, विलयन जो बनता है वो दो अवयवों से मिलकर बनता है ना, तो विलयन में जो अवयव कण होते हैं, विलयन में जो अवयव कण होते हैं, तो किसी विलयन का जो गुण निर्धारित करते हैं वो अवयव कण निर्धारित किया करते हैं। यानी विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मूलों की संख्या पर निर्भर होते हैं। यानी कि अगर विलयन में विलेय के हम कणों को क्या कम मात्रा में मिलाएं तो विलयन हमारा तनु बनेगा, और अधिक विलेय को मिला दें, विलायक क्या हो हमारा कम हो और विलेय क्या हो अधिक हो, तो हमारा जो विलयन बनेगा वो सांद्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो निर्भर करेगा वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, है ना। विलेय कण बताएंगे कि यहाँ पे जो विलयन बनने वाला है हमारा वो सांद्र है या तनु है, तो बनने वाले विलयन के इस गुण को जो हम कहने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इंग्लिश में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। इसमें विलयन के गुण विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो विलयन के अवयव कण हैं उनकी संख्या पर अणुसंख्य गुणधर्म निर्धारित होता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि उसकी प्रकृति, विलेय की प्रकृति अणुसंख्य गुणधर्म को निर्धारित नहीं करती। जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है किसी विलयन का वो विलेय की प्रकृति से निर्धारित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म को 4 भागों में बांटा गया है। अणुसंख्य जो गुणधर्म है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। सेकंड है आपका क्वथनांक में उन्नयन, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है आपका परासरण दाब। ये आपके तीनों टॉपिक जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, ठीक है। इन टॉपिकों को अच्छे से हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में